चलिए दोस्तों, बात करते हैं सुपर स्मैश के इस मैच की और आते हैं विकेट कीपर सेशन में। अब देखिए, यहाँ से मैंने टॉम लथम को सिलेक्ट किया है क्योंकि ये ओपन करने आते हैं और विकेट कीपिंग भी कर रहे हैं और इनका सेलेक्टिंग परसेंट भी कम है। बेशक मतलब ये ग्राउंड आपको दिखाया गया कि बॉलिंग फ्रेंडली ग्राउंड है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर कभी भी बैटिंग फ्रेंडली ग्राउंड हो जाता है। न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, इंडिया, पाकिस्तान, यहाँ के लगभग सभी ग्राउंड क्या होते हैं, बिल्कुल बैटिंग फ्रेंडली ग्राउंड बनाए जाते हैं। और उसी को ध्यान में रखकर मैंने यहाँ से डेविड कॉनवे को भी सिलेक्ट किया है, जो कि वेलिंगटन की तरफ से ओपन करने आते हैं। और आपको पता है कि यह एक क्लास के स्टार बैट्समैन है, स्टार प्लेयर हैं। तो अगर ये चलते हैं, इनको रोकने वाला कोई रहेगा नहीं, चाहे कोई भी आ जाए। और जैसा कि आपको पता है कि ये ग्राउंड भी बैटिंग फ्रेंडली व्यवहार करता है। और यहाँ से यम है तो इसका क्रम जो है चौथा पाँचवा क्रम होता है, इसलिए मैंने इसको ट्राई नहीं किया है। और यहाँ से सी मैक लचलान है, तो इसको भी मैंने ट्राई नहीं किया क्योंकि इसका भी क्रम इसी के अबाउट में आता है, इसलिए मैंने ट्राई नहीं किया है। तो बेस्ट ऑप्शन रहेंगे डेविड कॉनवे और टॉम लथम। अब चलिए आते हैं बैट्समैन सेशन में। अब देखिए, मैंने यहाँ से सी बॉब्स को ट्राई किया। क्यों? क्योंकि ये ओपन करने आते हैं किसके साथ, यहाँ से टॉम लथम के साथ। तो बैटिंग फ्रेंडली ग्राउंड है। देखिए, कोई भी प्लेयर बेकार नहीं होता और इनका सिलेक्टिंग परसेंट कम है। लेकिन इनको मैं कब ट्राई करूंगा? जब ये बैटिंग पहले करेंगे तब। अदरवाइज अगर ये बैटिंग नहीं करते हैं, पहले नहीं करते हैं, तो मैं यहाँ से हेनरी निकोलस को ट्राई करूँगा। देखिए, रिस्क तो लेना पड़ेगा क्योंकि रिस्क और रिवार्ड दोनों साथ साथ चलते हैं। रिस्क लेंगे तभी रिवार्ड मिलेगा। तो यहाँ से मैंने लिया है। हो सकता है ये चल जाए, उसके बाद हेनरी निकोलस आता है, हो सकता है आउट हो जाए क्योंकि ये बॉलिंग भी नहीं करता है। हाँ, कभी कभी किसी मैच में ये बॉलिंग करता है, लेकिन इस मैच में इसके करने की संभावना थोड़ा कम है। तो इसलिए मैंने सी बॉब्स को ट्राई किया। आपके लिए अच्छा ऑप्शन, आप चाहे तो यहाँ से ट्राई कर सकते हैं, लेकिन ये ऑप्शन है रिस्क लेने का। यहाँ पर मतलब जगह है जहाँ आप अपना स्थान बना सकते हैं, तो इसलिए मैंने सी बॉब्स को ट्राई किया है। और आते हैं यहाँ से, देखिए मैंने टी रॉबिन्सन है जो कि वेलिंगटन की तरफ से ओपन करने आते हैं यहाँ आपके डेविड कॉनवे के साथ, तो इसलिए मैंने इनको ट्राई किया है। सॉरी दोस्तों, इसलिए मैंने इनको ट्राई किया है। तो आप समझ सकते हैं कि ये दोनों साथ में आते हैं और बैटिंग फ्रेंडली ग्राउंड हो सकता है, इसलिए मैंने इनको ट्राई किया है। और यहाँ से देखिए, मिचेल अब्बास किसी एक टीम में केवल एक बार ट्राई करिए क्योंकि इनको मौका बहुत ही कम मिलने वाला है। और यहाँ से बी जैकब्स है, इसको भी किसी एक टीम में ट्राई करिए क्योंकि इनको भी मौका बहुत ही कम मिलने वाला है। और यहाँ से देखिए, लगभग गिने चुने प्लेयर ही आते हैं, बस थोड़ा सा एक प्लेयर इधर उधर करना टॉस की कंडीशन में ध्यान रखते हुए। तो अच्छा ऑप्शन यहाँ से आप चाहें तो टी रॉबिन्सन को हटाकर यहाँ से हेनरी निकोलस को भी ट्राई कर सकते हैं, जब ये पहले बैटिंग करने आता है तब, उस कंडीशन में। बाय डिफ़ॉल्ट मैंने यहाँ से अभी तो फ़िलहाल के लिए टी रॉबिन्सन को ही ट्राई किया है और कोई यहाँ पर बेस्ट ऑप्शन दिखता नहीं। अब चलिए आते हैं ऑलराउंडर सेशन में। अब देखिए, मिचेल रिपेन जो कि मिडिल में बॉलिंग करता है, यानी जो 8 ओवर से शुरू होता है 16 ओवर के बीच में, ये भी करता है। और इसके साथ में एक प्लेयर है सी मैकोंची है, तो ये भी कभी कभी करता है 1-2 ओवर। और नहीं तो यहाँ से सी मैकोंची CTB की तरफ से आप देख सकते हैं, यहाँ से मैंने लिया है ए मैकेंजाई। ये देखिए डेथ स्पेशलिस्ट है, मतलब इसके ओवर स्टार्ट होते हैं 12, 13, 14, 15, 16, 17, जो 20 के बीच में होता है उसमें ये ओवर करता है। तो अगर ये सेकेंड इनिंग में आता है ओवर करने या किसी भी इनिंग में आता है, तो ये ईजिली ड्रीम टीम में आ सकता है। और सेकेंड इनिंग में अगर ये बॉलिंग करता है तो ऐसे प्लेयर कैप्टन भी बन सकते हैं, वाइस कैप्टन भी बन सकते हैं, क्योंकि जिसके पास चांस है। देखिए, ग्रैंड लीग में लाखों टीमों को पीछे करना है तो चांस देखना पड़ेगा, प्लस सिलेक्टिव परसेंट कम हो और जो बन सकता है उस मैच के अकॉर्डिंग, तो ये बन सकता है, इसलिए मैंने ट्राई किया है। तो यहाँ से आप देख रहे हैं कि मिचेल रिपन के मतलब उसके साथ में मैंने इसको भी ट्राई किया है। मिचेल बर्सीवाल ये तो मस्ट पिक रहेंगे क्योंकि अपने कोटे के 3-4 ओवर भी मिडिल में कर रहे हैं और बैटिंग भी आते हैं चौथे क्रम पर, 5वें क्रम पर, तो आपके लिए मस्ट पिक रहेगा। एलवेन वीक है, ये भी अपने कोटे के 4 ओवर कर रहा है, स्टार्टिंग में करता है और डेथ में या मिडिल में जैसी जरूरत पड़ती करवा दिया जाता है। और इसके पास बैटिंग भी करने के चांसेस रहेंगे। ये देखिए 1 डाउन आता है तो इसके पास वाइस कैप्टन की अच्छी पिक रहेगी और ये बॉलिंग कभी भी अपने कोटे के 4 ओवर कर सकता है यहाँ से,
इसलिए आप इसको वाइस कैप्टन या कैप्टन भी ट्राई कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा ऑप्शन रहेगा। यानी स्मिथ ये भी ओपन और डेथ के बॉलर हैं, तो इसलिए मैंने इनको ट्राई किया है। और ये लगभग चौथे पाँचवें क्रम पर आ जाते हैं, बैटिंग भी करने ज़रूरत पड़ने पर पूरे 4 ओवर कर रहे हैं, तो इसलिए मेरी टीम में रहेंगे। पी यंगस बैंड देख रहे हैं, कोई इनको ड्रॉप करने की सोच नहीं रहा, क्योंकि ये बैटिंग भी कर लेते हैं, विकेट गिरने पर इन्हीं को भेजा जाता है। और ये बॉलिंग तो कर ही रहे हैं मिडिल में, मिडिल के मतलब 8 से 16 ओवर के बीच में, इसलिए मैंने इनको ट्राई किया है। अब चलिए आते हैं बॉलर सेशन में। देखिए मैंने यहाँ से सिर्फ एक बॉलर ट्राई किया है, ए मैकेंजाई। इसका कारण क्या मैं आपको बताता हूँ। देखिए लगभग जो ऑलराउंडर्स हैं वो सारे ओवर कर रहे हैं, और बैट्समैन एक रिस्क है मेरा सी बॉब्स, और दूसरे मेरे डिफ़ॉल्ट प्लेयर है मैकेंजाई। मतलब 2 ऐसे प्लेयर हैं जिनको मैंने ट्राई किया है। लेकिन आप चाहें तो कर क्या सकते हैं, देखिए अगर आप चाहें तो यहाँ से सी बॉब्स को ड्रॉप करके हेनरी निकोलस अच्छा ऑप्शन है, या फिर अगर आप यहाँ से टी रॉबिन्सन को ड्रॉप करते हैं तो आपको किसको पकड़ना चाहिए, तो आप हेनरी निकोलस को पकड़ ही लीजिए। और यहाँ से देखिए टी रॉबिन्सन, जेड फॉल्कस, ये देखिए यहाँ से अगर डेविड कॉर्नशिप ट्राई करते हैं वेलिंगटन फायर से, तो ये ओपन में बॉलिंग करता है। यहाँ से जेड फॉल्कस, या फिर अगर इसको विकेट नहीं मिलता तो किसको विकेट मिलेगा, यहाँ से और की, ये देखिए इसका सेलेक्टिव परसेंट कम है, ये भी ओपन में बॉलिंग करता है और डेथ में बॉलिंग करता है, तो आप इसको पकड़ेंगे तो आपका ज़्यादा फायदा होगा, क्योंकि इसका सेलेक्टिंग परसेंट कम है और ये कमाल कर सकता है। अब कंडीशन क्या होगी दोस्तों, ये तो टॉस के टाइम डिसाइड होगा, लेकिन ये ऐसे प्लेयर हैं जिन पर आप नज़र रख सकते हैं, पूरे 4 ओवर कर रहे हैं, इन पर नज़र रखिएगा। आई में पीक है, 2-3 ओवर कर रहा, किसी एक टीम में ट्राई कीजिए केवल एक बार, मतलब सिर्फ ड्रीम टीम आने के लिए। और यहाँ से यम स्नेडन है, इसको भी आप किसी एक टीम में ट्राई कीजिए। देखिए ड्रीम टीम में आने के लिए मिचेल रही है, ये मिडिल में बॉलिंग करता है, मिडिल मतलब वही आपका जो 6 ओवर से स्टार्ट होता है, 16 ओवर के बीच में, वहाँ ये बॉलिंग करता है, इसलिए आप इसको भी ट्राई कर सकते हैं। और कोई खेलता तो उसको आप ज़रूर ट्राई करिए, लेकिन कंडीशन क्या होती है इसको ध्यान में रखकर। तो बेस्ट ऑप्शन में नज़र में रहेंगे और की, ये रहेगा। और मैकेंजाई को मैं ट्राई करूँगा, क्यों, अगर ये खेलता, चूँकि ये ऐसी कंडीशन बॉलिंग करता है, ड्रीम टीम में बनने की संभावना ज़्यादा है, वाइस कैप्टन भी बन सकता है, अच्छे ऑप्शन रहेंगे। जेडो फाल्कस को भी आप ट्राई कर सकते हैं, ये भी अच्छा ऑप्शन रहेगा, लेकिन कब, जब यहाँ से टी रॉबिन्सन को आप ड्रॉप करते हैं तब। टी रॉबिन्सन सेकंड इनिंग में बैटिंग करने आते हैं तो इनको आप ड्रॉप कर दीजिए। यहाँ से अगर ये सेकंड इनिंग बैटिंग है तो आप इनको ड्रॉप कर दीजिए। अगर आप इनको ड्रॉप कर रहे हैं तो आपको पकड़ना किसे है, तब यहाँ से आपको जेडो फॉल्कस, या फिर इसको आप नहीं पकड़ना चाहते कम सेलेक्टिव परसेंट में, तो और की, ये ऑप्शन रहेगा, क्योंकि इन्हीं दोनों में से किसी को विकेट मिलेगा। अब रिस्क तो आपको लेना पड़ेगा, अगर मान लीजिए आपने इसको पकड़ा और विकेट इसको मिल गया, तो ये फैंटेसी में तो होता ही, इसका नेचर है, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट हमारा काम आसानी से यहीं से बन सकता है। अब कंडीशन क्या होगी ये तो टॉस के टाइम में डिसाइड होगा दोस्तों। तो फिलहाल के लिए मैंने हेनरी निकोलस को ड्रॉप किया, क्योंकि ये 1 डाउन आ रहे हैं और ये आउट हो भी सकते हैं। तो यहाँ से चैड बॉक्स और टी रॉबिन्सन, ध्यान रखिए, पहले आओ पहले पाओ, यही इसमें होता है, जो पहले खेल जाता है, बाद वाली इनिंग्स बहुत जल्दी ऑल आउट हो जाती है। कैप्टन वाइस कैप्टन में डिफ़ॉल्ट बात करूं, सबसे पहले देखना है चांस है और सेलेक्टिंग परसेंट, उसके बाद क्षमता। तो चांस, सेलेक्टिंग परसेंट, क्षमता इनके पास पूरी है, पूरे 4 ओवर कर रहे हैं, ये बन सकते हैं। अब वाइस कैप्टन थोड़ा सा आपको अलग चुनना है, तो और कंडीशंस, हाँ कंडीशंस ज़रूर अप्लाई करिए कि किस कंडीशन में कौन बॉलिंग करता है, उसकी साइकोलॉजी क्या बन सकती है। अब अगर ये सेकंड इनिंग में बॉलिंग करता है तो आप इसको वाइस कैप्टन काफ़ी रिस्की रहेगा, ट्राई कर सकते हैं। और यहाँ से चैड बॉब्स, अगर ये पहले बैटिंग करते हैं तो आप इनको वाइस कैप्टन ट्राई, बहुत ही रिस्की रहेंगे। टॉम लथम, डेविड कॉर्नवे दोनों बिल्कुल जिंदाबाद रहेंगे वाइस कैप्टन के लिए, क्योंकि क्षमता सब में बरोबर है। लेकिन आपके लिए जो बेस्ट ऑप्शन रहेगा वह रहेगा सी मैककॉन्ची, ये अच्छा ऑप्शन रहेगा। तो मेरी टीम कुछ इस टाइप से होने वाली है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित होगी। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय दोस्तों।